से बाहर चला गया। घर जाकर उसने जब उस मोबाइल और बटुए को निकाला, उसमें से पैसे निकालने लगा तो बड़ी शिद्दत के साथ उसके बाजू में दर्द होने लगा। दर्द इतना तेज था कि वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। चारपाई पर लेट गया। एक पल भी उसे सुकून नहीं मिल रहा था और ऐसा दर्द उसे इससे पहले कभी भी जिंदगी में नहीं हुआ था। वो समझ गया कि ये दर्द जो उसने अभी हरकत की है उसी हरकत का नतीजा है। वो फौरन मोबाइल और पैसे लेकर जल्दी से अपने घर से बाहर निकल गया। उधर उस मुसाफिर लड़के की आंख खुल गई। वो उठा, उसने देखा कि मेरा मोबाइल नहीं है और वो अपने मोबाइल को तलाश करने के लिए बैग चेक करने लगा। शायद मैंने इसमें रख दिया हो और मुझे याद ना हो। इतनी देर में वो चोर उसका मोबाइल और बटुआ लेकर मस्जिद में दाखिल हुआ। वो मुसाफिर लड़का अपना बैग चेक कर रहा था। ये चोर जल्दी के साथ उस लड़के के पास आया और आकर कहता है, भाई साहब, ये आपका मोबाइल और बटुआ। उस मुसाफिर ने हैरत के साथ कहा, मेरा मोबाइल और बटुआ आपको कहाँ मिला और आपने इस तरह से अपने बाजू को क्यों पकड़ रखा है? उस चोर ने शर्मिंदगी के साथ उस मुसाफिर नौजवान को सारा वाकया सुना दिया। आप यहाँ पर सोए हुए थे, मैं नमाज पढ़ने के लिए आया था, लेकिन शैतान ने मेरे दिल में वसवसा पैदा किया, मेरी नीयत खराब हो गई और आपका मोबाइल और पर्स देखकर मैंने ये दोनों चीजें यहाँ से चुरा ली। जब मैं अपने घर गया तो मेरे बाजू में बहुत शिद्दत का दर्द पैदा हो गया। ऐसा दर्द इससे पहले मुझे कभी भी नहीं हुआ था। तो मुझे यकीन हो गया ये जो मैंने अल्लाह के घर में चोरी की है, शायद मुझे इसकी सजा मिल रही है। तो ये पर्स और आपका मोबाइल वापस करने के लिए मैं मस्जिद में दोबारा आ गया। मुझे आप माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस मुसाफिर लड़के ने अपना मोबाइल और बटुआ लेते हुए आसमान की तरफ देखा और कहने लगा, या अल्लाह, तो कितना रहीम है, तो कितना करीम है, तूने मेरी अमानत की हिफाजत की। उस लड़के ने उस चोर से कहा, मैंने ये मोबाइल और ये पर्स आयतल कुर्सी पढ़कर अपने पास रखा था और अल्लाह पाक ने इसकी हिफाजत फरमाई। तो फिर वो चोर ये सुनकर बड़ा शर्मिंदा हुआ और मस्जिद में बैठकर रो रो कर अल्लाह ताला की बारगाह में माफी मांगने लगा और इस तरह उसके बाजू का दर्द भी जाता रहा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, बंदा जिस चीज पर आयतल कुर्सी पढ़ लेता है फिर अल्लाह तबारक ताला उस चीज की हिफाजत फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको भी आयतल कुर्सी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल